आपको भी शायद मालूम होगा कि 4 रकात का फ़र्ज नमाज 2 तरीकों से पढ़ा जाता है। पहला तरीका तो ये कि आप अपने से 4 रकात फ़र्ज नमाज अकेले में पढ़ते हैं। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए और अल्लाह की रज़ा के लिए जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। एक तरीका ये कि आप 4 रकात का फ़र्ज नमाज जमात से यानी इमाम साहब के साथ अदा करते हैं। हमने यहाँ दोनों तरीकों को अलग अलग कर अच्छे से बताया है। 4 रकात फ़र्ज नमाज का तरीका अकेले में। पहली रकात। 1. सबसे पहले नियत पढ़कर होंठ को बांध लें। 2. फिर सना यानी सुभान का अल्लाहुम्मा पूरा पढ़ें। 3. अब तवज्जुह यानी औजुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। 4. फिर तस्मियह यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। 5. इसके बाद अल्हम्दु शरीफ यानी सूरह फातिहा पढ़ें। 6. सूरह फातिहा पूरा पढ़ने के बाद आहिस्ते से आमीन कहें। 7. इसके बाद नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरह में से कोई सूरह पढ़ें। 8. अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकुअ में जाएं। 9. रुकुअ में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। 10. फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदह और 11. अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे सजदे में जाएं। 12. सजदे में भी कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अला पढ़ें। 13. फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठकर बैठ जाएं। 14. फिर तुरंत अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी सजा करें। 15. दूसरी सजा में भी ज़रूर 3 बार सुबहान रब्बियल अला पढ़ें। 16. इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। 4 रकात फ़र्ज नमाज का तरीका अकेले में। दूसरी रकात। 1. पहले यहाँ सिर्फ औजुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े। 2. फिर सूरह फातिहा पढ़ें और पूरा पढ़ने पर आमीन कहें। 3. फिर इसके बाद कोई भी छोटी या बड़ी सूरह को पढ़ें। 4. अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकुअ में जाएं। 5. यहाँ भी रुकुअ में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। 6. फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदह और रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकुअ से उठें। 7. रुकुअ से उठने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। 8. यहाँ भी सजदे में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अला पढ़ें। 9. फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठें और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी सजा करें। 10. यहाँ भी दूसरी सजा में भी कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अला पढ़ें। 11. अब अल्लाहु अकबर कहते हुए उठकर बैठ जाएं और तशहुद पढ़ें। 12. तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ते हुए जब कलिमे ला पर पहुंचे तो दाहिने हाथ से शहादत उंगली खड़ा करें। 13. इसके बाद तुरंत अल्लाह पर गिरा दें और अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। 4 रकात फ़र्ज नमाज का तरीका अकेले में। तीसरी रकात। 1. यहाँ भी सिर्फ औजुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। 2. फिर सूरह फातिहा पढ़ें, पढ़ने के बाद आहिस्ते से आमीन कहें। 3. इसके बाद आप चाहें तो सूरह पढ़ें या ना पढ़ें। फ़र्ज की तीसरी रकात में सूरह मिलाना ज़रूरी नहीं। 4. इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकुअ में जाएं और 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। 5. फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदह और रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकुअ से उठें। 6. इसके बाद तुरंत अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे सजदे में जाएं। 7. यहाँ भी कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अला पढ़ें। 8. फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठें फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरी सजा करें। 9. हर सजदे की तरह यहाँ भी कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अला पढ़ें। 10. अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े होकर होंठ बांध लें चौथी रकात के लिए। 4 रकात फ़र्ज नमाज का तरीका अकेले में। चौथी रकात। 1. यहाँ भी तीसरी रकात की तरह ही पूरा करें जिस तरह से पढ़ा और करा हो। 2. औजुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ें और आमीन कहें। 3. यहाँ भी सूरह को पढ़ें या फिर ना पढ़ें। चौथी रकात में भी सूरह मिलाना ज़रूरी नहीं। 4. यहाँ भी हर बार की तरह अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकुअ में जाएं। 5. फिर रुकुअ की तस्बीह यानी 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। 6. अब समी अल्लाहु लिमन हमिदह और रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकुअ से उठें। 7. इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे सजदे में जाएं और 3 बार सुबहान रब्बियल अला पढ़ें। 8. फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठें और फिर तुरंत अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी सजा करें। 9. यहाँ भी सजदे की तस्बीह 3 बार सुबहान रब्बियल अला पढ़ें। 10. इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठकर बैठ जाएं और अत्तहियात पढ़ें। 11. अत्तहियात पढ़ते हुए जब कलिमे ला पर पहुंचे तो दाहिने हाथ से शहादत उंगली खड़ा करें। 12. फिर तुरंत अल्लाह पर उंगली गिराकर सीधी कर लें और दुरूदे इब्राहिम पढ़ें। 13. इसके बाद दुआ ए मसूरा पढ़ें और सलाम फेर लें। 14. पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए दाहिने तरफ गर्दन घुमाएं। 15. फिर बाएं तरफ गर्दन घुमाते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहें। यहाँ आपकी 4 रकात फ़र्ज नमाज मुकम्मल हो गई। इसके बाद दुआएं अज़कार अपने मन मुताबिक पढ़ें। 4 रकात फ़र्ज नमाज का तरीका इमाम के पीछे। पहली रकात। 1. सबसे पहले 4 रकात फ़र्ज का नियत करें जिस वक्त का भी हो।
2. फिर इमाम साहब के अल्लाह अकबर कहने पर नियत बांधे। 3. इसके बाद आप सना यानी सुबहान का अल्लाहुम्मा पूरा पढ़ें। को 4. अब इमाम सूरह फातिहा और सूरह अपने सुनने तक पढ़ेंगे। 5. आपको यहाँ चुपचाप रहना है, कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। 6. फिर अल्लाह अकबर कहते हुए इमाम साहब रुकुअ में जाएंगे। 7. तो रुकुअ में जाएं और 3 बार सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ें। 8. इसके बाद इमाम समयल्लाहु लिमन हमिदह कहते हुए उठेंगे। 9. यहाँ आप धीमी आवाज में रब्बना लकल हम्द कहते हुए उठें। 10. फिर इमाम साहब के अल्लाह अकबर कहने पर सजा में जाएं। 11. आप सजदे में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अला पढ़ें। 12. फिर इमाम साहब के अल्लाह अकबर कहने पर आप उठ जाएं। 13. फिर उनके अल्लाह अकबर कहने पर दूसरी सजा में जाएं। 14. दूसरी सजा में भी 3 बार सुबहान रब्बियल अला पढ़ें। 15. अब उनके अल्लाह अकबर कहने पर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। 4 रकात फर्ज नमाज का तरीका इमाम के पीछे दूसरी रकात। 1. यहाँ भी इमाम साहब सिर्फ अपने सुनने तक ही पढ़ेंगे। 2. यहाँ पर आपको कोई भी सूरह वगैरह कुछ भी पढ़ना नहीं है। 3. सूरह फातिहा और सूरह पढ़कर इमाम अल्लाह अकबर कहेंगे। 4. यहाँ पर आप भी रुकुअ में जाएं और 3 बार सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ें। 5. अब उनके समयल्लाहु लिमन हमिदह कहने पर साथ उठें और रब्बना लकल हम्द कहें। 6. फिर उनके ही अल्लाह अकबर कहने पर सजा में जाएं और 3 बार सुबहान रब्बियल अला पढ़ें। 7. इसके बाद उनके यानी इमाम साहब के अल्लाह अकबर कहने पर उठें। 8. फिर उनके ही अल्लाह अकबर कहने पर दूसरी सजा करें और 3 बार सुबहान रब्बियल अला पढ़ें। 9. इसके बाद अल्लाह अकबर कहने पर सजदे से उठकर बैठ जाएं और तशहुद पढ़ें। 10. तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ते हुए जब कलिमे ला पर पहुंचे तो दाहिने हाथ से शहादत उंगली खड़ा करें। 11. अब इमाम साहब के अल्लाह अकबर कहने पर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। 4 रकात फर्ज नमाज का तरीका इमाम के पीछे तीसरी रकात। 1. यहाँ भी आप खामोश रहें, पिछली रकात की तरह कुछ ना पढ़ें। 2. फिर उनके ही अल्लाह अकबर कहने पर रुकुअ में जाएं और 3 बार सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ें। 3. अब उठते वक्त उनके समयल्लाहु लिमन हमिदह कहने पर आप रब्बना लकल हम्द कहते हुए उठें। 4. फिर उनके ही अल्लाह अकबर कहने पर सजा में जाएं और 3 बार सुबहान रब्बियल अला पढ़ें। 5. फिर इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हुए उठेंगे तो आप भी साथ में उठें। 6. फिर उनके ही अल्लाह अकबर कहने पर दूसरी सजा करें और 3 बार सुबहान रब्बियल अला पढ़ें। 7. अब उनके अल्लाह अकबर कहने पर सीधे चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। 4 रकात फर्ज नमाज का तरीका इमाम के पीछे चौथी रकात। 1. दूसरी और तीसरी रकात की तरह ही यहाँ भी खामोश रहें। 2. फिर इमाम साहब के अल्लाह अकबर कहने पर रुकुअ में जाएं। 3. यहाँ भी मैं कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ें। 4. अब इमाम साहब समीअल्लाहु लिमन हमिदह कहते हुए उठेंगे तो आप रब्बना लकल हम्द कहते हुए उठें। 5. फिर उनके ही अल्लाह अकबर कहने पर सजा में जाएं और 3 बार सुबहान रब्बियल अला पढ़ें। 6. अब उनके अल्लाह अकबर कहने पर उठें, फिर अल्लाह अकबर कहने पर दूसरी सजा करें। 7. दूसरी सजा में भी कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अला पढ़ें। 8. इसके बाद इमाम साहब के अल्लाह अकबर कहने पर उठकर बैठ जाएं। 1. अब अत्तहियात पढ़ें, जब अत्तहियात पढ़ते हुए कलिमे ला पर पहुंचे तो शहादत उंगली उठाएं। 10. फिर तुरंत ही इल्ला पर उंगली गिराकर सीधी कर लें और दुरूदे इब्राहिम पढ़ें। 11. इसके बाद दुआ ए मसूरा पढ़ें और इमाम साहब का सलाम फेरने का इंतजार करें। 12. जब इमाम साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पहली बार कहें तो आप दाहिने तरफ गर्दन घुमाएं। 13. फिर दूसरी बार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहेंगे तो साथ में आप भी बाएं तरफ गर्दन घुमाएं। यहाँ आपकी 4 रकात फर्ज नमाज मुकम्मल हो गई। इसके बाद आप अपने मुताबिक दुआएं अज़कार करें और इमाम के साथ दुआ में भी शामिल रहें।